हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आइए दोस्तों, आज हम फिर क्या करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 2 पढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, सिस्टम क्या होता है, ठीक है, बाउंड्री क्या होती है, सराउंडिंग क्या होती है, ठीक, उसके बारे में पढ़ेंगे। और सिस्टम के टाइप क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आप सोच रहे होंगे आपने इसको लिख क्यों लिया है। इसके लिखने का एक रीज़न है, क्या कि ये जब हम आपके लिए ये शार्ट में हम बनाते तो आप हमें टाइम लगता, ठीक है। यहाँ से हम आराम से आपको सारी चीज़ें समझा लेंगे। ओके। और दोस्तों, आपकी परीक्षाएं भी अब आने वाली हैं, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि तूफानों से आँख मिलाओ, तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। फूलों की दुकानें खोलो, फूलों की दुकानें खोलो, खुशबुओं का व्यापार करो। फूलों की दुकानें खोलो, खुशबुओं का व्यापार करो। इश्क खता है यदि, इश्क खता है यदि, तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। तो आइए हम क्या करते हैं, इस थर्मोडायनेमिक्स से इश्क पैदा करते हैं, तो आपको ये बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएगी। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, सबसे पहले हम सीखेंगे सिस्टम क्या होता है। तो यहाँ मैंने इंग्लिश में परिभाषा लिखी है, फिर हम इसको समझाते हैं हिंदी में और सारी चीज़ें। लिखा, क्वांटिटी ऑफ मैटर आर रीजन इन स्पेस, क्वांटिटी ऑफ मैटर आर रीजन इन स्पेस where our attention is focused is called system, where our attention is focused is called system। ठीक है, वह विशिष्ट क्षेत्र जहाँ पर हम किसी गैस या स्टीम के मास और एनर्जी के, मास और एनर्जी मतलब द्रव्यमान और ऊर्जा के, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन यानी स्थानांतरण का अध्ययन करते हैं दोस्त, उसी को हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। उसी का कहा जाता है सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, और क्या बात याद रखने वाली यहाँ पे है, सिस्टम का जो वॉल्यूम होता है, सिस्टम का जो वॉल्यूम होता है फिक्स होना आवश्यक नहीं है, फिक्स होना आवश्यक नहीं है। आप कहोगे सर ये बात थोड़ा समझा दीजिए। दोस्त, अभी हम पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट आपको बना के दिखाएंगे। ठीक है, उसमें जब पिस्टन आपका मान लो यहाँ पे है, ये पिस्टन है, ये पिस्टन अगर यहाँ पे है, चलो यहाँ पे है, तो मान लो ये है आपका सिलेंडर, इसमें मान लो पिस्टन यहाँ पे, तो वॉल्यूम उसका इतना होगा। लेकिन अगर यही पिस्टन यहाँ से होकर आपको यहाँ पे चलाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आपको पड़ जाएगा ना, फिर इधर आएगा, घट जाएगा। तो इसलिए कह रहा है कि जो सिस्टम होता है उसके वॉल्यूम का स्थिर होना यानी मतलब कांस्टेंट होना ये आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, या आप क्या कह सकते हो, एक परिभाषा और दे सकते हो मतलब सिस्टम की, कि वह स्थान जहाँ कोई थर्मोडायनेमिक क्रिया होती है, थर्मोडायनेमिक क्रिया होती है, उसे हम दोस्त क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे आप थोड़ा समझाते हैं, जैसे मान लीजिए ये बॉटल है, ये क्या है, बॉटल है। अब इस बॉटल के बारे में अगर आप सोचोगे, अगर इसके अंदर कुछ रखा हुआ है, जैसे आपको वाटर दिखाई देगा, ठीक है, इसकी ये बाउंड्री बोली जाएगी, ये बाउंड्री बोली जाएगी, और इसके चारों तरफ का जो भी कुछ है ये उसे सराउंडिंग बोली जाएगी। क्या बोली जाएगी दोस्त, सराउंडिंग बोली जाएगी। ठीक है, और इस सिस्टम क्या होगा, बाउंड्री के अंदर जो है, बाउंड्री के अंदर जो कुछ भी है वो क्या है, सिस्टम है, वो क्या है, सिस्टम है। और ये क्या है, बाउंड्री है, और इसके चारों तरफ क्या है, सराउंडिंग है। एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्त, सराउंडिंग का सिस्टम पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, सराउंडिंग का सिस्टम पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक, अच्छा, सिस्टम और सराउंडिंग को संयुक्त रूप से हम यूनिवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, ब्रह्मांड कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ में लिखा नोट में, यूनिवर्स जो होता है सिस्टम पर सराउंडिंग को मिला के बनाया जाता है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक, आइए हम इस चीज़ को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे जो सिस्टम पर सराउंडिंग का इफेक्ट पड़ता है। मेरी बॉडी क्या है, एक तरह से सिस्टम है,
मेरी बॉडी क्या है, सिस्टम है, ठीक है। अब इसके जो ऊपर आपका ये त्वचा है और सब मांसपेशियाँ उस्पेशियाँ होंगी, ठीक है, तो क्या होगा, अंदर क्या होगा, उसका सिस्टम होगा, ये सब बाउंड्री है, और इसके चारों तरफ जो है वो क्या है, सराउंडिंग है। अब हम आपको समझाने जा रहे हैं अपनी ही बॉडी से कि सिस्टम पर सराउंडिंग का इफेक्ट कैसे पड़ता है। देखो दोस्त, इस समय ठंडी का मौसम है, आप देख रहे हैं, मतलब मैंने स्वेटर पहन रखा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, जो सिस्टम है उस पर क्या होगा, हो रहा है आपका मतलब सराउंडिंग का इफेक्ट बढ़ रहा है। अगर हम इसको नहीं पहनेंगे तो हमको ठंड लग सकती है और सिस्टम में हमारे गड़बड़ी आ सकती है। बात समझ में आ रही है, ठीक, यानी हमारी तबीयत खराब हो सकती है, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक। अच्छा, ऐसे गर्मी का मौसम है, क्या मैं इसे पहन के रह सकता हूँ यहाँ पे? नहीं रह सकता हूँ। तो आप देख क्या रहे हैं, अपने से अगर आप समझिए तो एक तरह से क्या सिस्टम का सराउंडिंग पे प्रभाव पड़ रहा है, ठीक। चलिए हम आपको चलते हैं आपके मतलब क्या बोलते हैं कि घर के अंदर जहाँ पे कुकर होता है, कुकर है, कुकर में आप दाल बनाना है या कुछ भी बनाना, सब्जी बनाना है, ठीक है, उसके अंदर आप रख देते हो, ठीक। तो कुकर के अंदर जो कुछ भी है, अब उसके बाद हीट देने पे जो कुछ भी हो रहा है वो क्या है, सिस्टम है। अगर आप उसको तेज हीट दे रहे हो, ठीक, तो जल्दी से सिस्टम मतलब काम कर रहा है, कम हीट दे रहे हो तो कम काम कर रहा है। और जो उसकी वॉल है किसकी, कुकर की, वो बाउंड्री है, और जो उसके चारों तरफ जो कुछ भी हुआ है वो सराउंडिंग है। क्या दोस्त, सराउंडिंग है। अब बताओ मुझे, अगर मान लीजिए उसी कुकर में आप दाल बनाते हैं तो ठंडी के मौसम में उसी दाल को जब आप पकाते हो तो गैस आपका ज़्यादा खर्च होती है। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग में का टेम्परेचर क्या है, कम है, तो कुछ हीट क्या हो रही है आपका मतलब सराउंडिंग में रिजेक्ट हो जा रही है। और एक चीज़ है, जो आप पानी यूज कर रहे हो ना, गर्मी में कितना था पानी, उसका कितना डिग्री सेल्सियस, मान लो 30 डिग्री सेल्सियस रहा होगा, और ठंडी में वही क्या 10 डिग्री या 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री मान लो, तो 20 डिग्री टेम्परेचर एक्स्ट्रा दे रहे हो ना। ये बात आपको समझ में आ रही है। ऐसे गर्मी के सीजन में चलते हैं, उसी कुकर में जब आप दाल बनाते हो तो आपकी गैस कम खर्च होती है ना। रीजन क्या है, रीजन एक ही है कि अब जो है जो वाटर है वो 30 डिग्री सेल्सियस पे है और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी क्या है, ज़्यादा है, जिससे आपको हीट कम देनी पड़ रही है। तो अब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सराउंडिंग का सिस्टम पर किस तरह से इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक, सिस्टम समझ गए होंगे। चलिए अब दोस्त हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिस्टम के टाइप के बारे में पढ़ते हैं, सिस्टम के टाइप के बारे में पढ़ते हैं। हमने यहाँ पे लिखा भी है और उसके बारे में थोड़ा सा हम बातें करते हैं। सिस्टम आप समझ गए कि वह स्थान जहाँ पर पूरी थर्मोडायनेमिक ऑपरेशन होता है या क्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। और थर्मोडायनेमिक सिस्टम पे क्या होता है, बताया मैंने कि मतलब जो एटमॉस्फेयर है ना, वो बोले तो सराउंडिंग का इफेक्ट पड़ता है। क्या, सराउंडिंग का इफेक्ट पड़ता है। चलिए इसको हम मिटाते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है कि सिस्टम का मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ एनालिसिस, यानी जो भी ऑब्जेक्ट है उसके बारे में हमें एनालिसिस करना है। क्या करना है, एनालिसिस करना है, ठीक। तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, थोड़ा इसके बारे में बातें करते हैं कि ये जो सिस्टम बाबू, ये बाउंड्री आपकी हो गई, ये सराउंडिंग हो गई। अभी हम लोग ये पढ़ेंगे कि मतलब बाउंड्री क्या होती है, सराउंडिंग क्या है, तो समझ ही गए, बाउंड्री भी आप समझ गए, लेकिन बाउंड्री के टाइप होते हैं, उसको पढ़ेंगे। पहले हम क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं कि सिस्टम के टाइप क्या होते हैं, ठीक दोस्त। आइए ये थोड़ा सा हम मिटाते हैं, आइए देखते हैं मेरे दोस्त। अगर आप ध्यान से देखो तो टाइप ऑफ सिस्टम हमने यहाँ लिखा है। तो सिस्टम क्या होते हैं, निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। क्या, ओपन सिस्टम, जिसे हम क्या कहते हैं बाबू, फ्लो सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, फ्लो सिस्टम भी उसे कहा जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, क्लोज सिस्टम, जिसे हम नॉन फ्लो सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, नॉन फ्लो सिस्टम भी आजकल बोल दिया जाता है, ठीक है।
ऐसे होता है आइसोलेटेड सिस्टम। क्या? आइसोलेटेड सिस्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक, ये बात समझ में आ रही है आपको, है ना? अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यही भी बात और आपको बताते हैं। क्या? जो ओपन सिस्टम होता है इज नोन एज लिखा है, देखो के का मतलब नोन है, एक मतलब एज, इज नोन एज मतलब ओपन सिस्टम को कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, पहले नामों से परिचित होना। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ हमने यह मास ट्रांसफ़र, एनर्जी ट्रांसफ़र ये लिखा। तो मास ट्रांसफ़र जब ऐसे मैंने किया है, टिक कर लगाया है, तो इसका मतलब है अलाउड, और अगर क्रॉस लगा दिया उसका मतलब है नॉट अलाउड। ये भाषा समझ रहे हैं आप? देखो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे किया है। ओके, यहाँ पे लिखा मास ऐसे कर दिया अलाउ होता है, एनर्जी ऐसे मतलब एनर्जी भी ट्रांसफ़र अलाउ होता है, मतलब मास और एनर्जी का ट्रांसफ़र क्या होता है, अलाउ होता है। किसमें? ओपन सिस्टम यानी क्लोज सिस्टम में, या बोल रहे थे क्या, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम में, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम में। ठीक। अच्छा, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, मास आइडेंटिटी क्या होती है बाबू? मास आइडेंटिटी इसमें क्या होती है, चेंज होती रहती है। कैसे होती है अभी हम समझाएंगे आपको, थोड़ा सा नाम से परिचित कर दें उसके बाद। ठीक है, इसमें कुछ एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है? एनी व्हील, एनी व्हील मतलब किसी तरह की व्हील है। कहोगे सर व्हील क्या होती है सर, आओ बताते हैं। जैसे वाटर टरबाइन, क्या? वाटर टरबाइन, वाटर टरबाइन, गैस टरबाइन, ठीक है, एयर टरबाइन, ठीक है, स्टीम टरबाइन। क्या? स्टीम टरबाइन। बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये एनी व्हील के अंतर्गत आएगा। क्या आएगा? एनी व्हील के अंतर्गत आएगा। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही बॉयलर है, कंडेंसर है, ठीक, आपका पंप हुआ, पंप, ठीक है, जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, एक्सियल पंप होता है, यानी जो आपका हैंड पंप होता है यार, ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग पंप होते हैं, रोटरी पंप होते हैं, डायनेमिक पंप होते हैं, जब हाइड्रोलिक्स पढ़ोगे तो हम बताएंगे। ठीक है। ऐसे नोजल हुआ, डिफ्यूजर है, आईसी इंजन है। ह्यूमन की जो बॉडी है, जैसे मेरी बॉडी, आप यहाँ से कुछ खाते हो ना, कि आपका इनलेट होता है, एग्जिस्ट भी होता है ना, सिस्टम में आता है, उसके बाद एग्जिस्ट होता है, तो भी क्या एक तरह से ओपन सिस्टम है। क्या है? ओपन सिस्टम, यानी फ्लो सिस्टम बोल जा सकते हो, या कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम है, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम है। अभी समझाते हैं कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम का मतलब क्या है। ऐसे एनिमल आपके जो होते हैं, जो भी एनिमल्स है, चाहे वो गाय है, भैंस है, बकरी है, कोई भी एनिमल, वो क्या, उसके अंदर क्या, एक ओपन सिस्टम है। क्या बाबू? एक ओपन सिस्टम है। बात मेरी समझ में आ रही है? ध्यान से देखिएगा। अब हम समझते हैं ओपन सिस्टम होता क्या है। कोई पूछे कि ओपन सिस्टम होता क्या है, तो आप क्या कहोगे? ओपन सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें मास मतलब द्रव्यमान और एनर्जी दोनों का क्या किया था बाबू, आपका एनर्जी मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, बता रहा कि मास आइडेंटिटी चेंज होती है। मास आइडेंटिटी क्या होती है? चेंज होती है, यानी मास जो होता है हमेशा चेंज होता है। आओ इस बात को समझाते हैं थोड़ा सा। आओ यहाँ पे देखना थोड़ा सा बाबू। मान लो सपोर्ट है, ध्यान देना है, मान लो ये बॉयलर है, ध्यान देना तभी समझ में आएगा। ये बॉयलर है, ठीक, यहाँ पे मैंने सुपर हीटर लगा रखा है। ठीक, इसके बाद क्या होता है बाबू? टरबाइन होती है। क्या होती है? टरबाइन होती है। ठीक है, फिर क्या होता है? कंडेंसर होता है। ठीक, फिर हमारा पंप लगा होता है, फिर यहाँ से ऐसे। ध्यान देना, बॉयलर क्या है? बॉयलर भी ओपन सिस्टम है। कैसे दिखाते हैं? यहाँ देखिए, ये टरबाइन है, कंप्रेसर है, पंप है। ये पंप भी आपका ओपन सिस्टम है, कंडेंसर भी आपका वही है, आपका टरबाइन भी है, बॉयलर भी है। ठीक है, देखो आपका यहाँ पे क्या होगा? भट्टी होगी, पता होगा, फर्नेस रहती है, फर्नेस से हीट दोगे। एक आपका ड्रम होगा, मान लीजिए सपोर्टर। ठीक है, एक तरह से बॉयलर का मतलब क्या है? कुकर समझो यार। ठीक है, उसमें मतलब पानी होगा, वाटर, तो वाटर क्या होगा? स्टीम में बदलेगा। अब जो स्टीम में बदलेगा तो यहाँ से स्टीम क्या करेगा? ऐसे निकल के जाएगी, सुपर हीटर लगा रहता है। वो जब हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे सुपर हीटर क्यों लगा रहता है, सारी बातें, कहानी यही नहीं करें, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद टरबाइन है। क्या है? टरबाइन। अब देखो टरबाइन में यहाँ पे इनलेट हो रहा है मास, और यहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है ना, यहाँ पे इनलेट हुआ,
यहाँ पे क्या हुआ, एग्जिस्ट हो गया। यहाँ पे भी देखो, यहाँ वाटर था, यहाँ से हमने पंप से पंप किया, वाटर इसके अंतर्गत आया, बॉयलर में वाटर आया, यहाँ से हमने हीट दिया, ये वाटर जो है क्या हुआ बाबू, आपका स्टीम में बदल गया, इससे हम यहाँ पे लाए। तो बताओ यहाँ भी तो ओपन सिस्टम हुआ, बॉयलर तो आपका हुआ मतलब ओपन सिस्टम के अंदर के बात समझ भाई। अच्छा, इसके बाद टरबाइन में यहाँ पे स्टीम आपकी इनलेट की हाई प्रेशर की मतलब हाई थर्मल एनर्जी या हाई प्रेशर की जो स्टीम है टरबाइन के अंदर इनलेट हुई, इसकी एंथैल्पी में चेंजिंग हुआ, इसकी एंथैल्पी चेंज हुई, ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या हुआ, यहाँ पे पावर मिला, नहीं इसके साथ क्या है, यानी मैकेनिकल एनर्जी मिली, यानी प्रेशर एनर्जी यानी जो थर्मल एनर्जी है उसके बाद वो किस में चेंज हो गई है, आपकी मैकेनिकल एनर्जी में। अब मैकेनिकल जनरेटर लगा के आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना लेते हो, यही तो जानते हो। ये जब पढ़ाएंगे आपको टरबाइन चैप्टर पढ़ाएंगे तो सारी बातें हम वहाँ पे बताएंगे। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बताएंगे कि पावर ट्रांसमिशन लाइन होती है उसकी सहायता से डिफरेंट कंपनियों या गाँव में हम उसको पहुँचाते हैं, ठीक। फिर आप देखो यहाँ से भी यही बात हुआ, तो यहाँ पे एग्जिस्ट हुआ, तो ये भी ओपन सिस्टम आया। अब इसके जो स्टीम है उसके चूँकि हमने पैसे दे रखे हैं, पैसे नहीं दिए यार, यहाँ कोयला नहीं जलाए थे भट्टिया में, कोयला नहीं जलाए थे, तो उसको वैसे तो जाने नहीं दोगे, हाँ। तो जब वैसे नहीं जाना है तो उसमें कंडेंसर लगाओ, कंडेंसर क्या करेगा, उसके टेम्परेचर को घटाएगा, जिससे वो स्टीम फिर क्या होगी आपकी वाटर में चेंज होगी। तो बताओ यहाँ से स्टीम इनलेट की और यहाँ से वाटर आपका मिला, यहाँ हॉट वेल भी बने होते हैं, वो सारी बातें बाद में बताएंगे। फिर पंप करके फिर इसी वाटर को बॉयलर में पहुँचाया जाता है। तो इस तरह से आप देखो तो बॉयलर हुआ, टरबाइन हुआ, कंडेंसर हुआ, पंप हुआ, ये क्या है, ये सब ओपन सिस्टम है। तो इसमें जो मास है और जो एनर्जी है दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, इसलिए इसको बोलते हैं ओपन सिस्टम, जिसे आप फ्लो सिस्टम बोल सकते हो या इसी को क्लोज वॉल्यूम सिस्टम कहते हैं। अब बात है सर कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम क्यों कहा जाता है, यही ना। अब सुनिएगा बाबू, यहाँ से मान लीजिए बॉयलर जो स्टीम यहाँ से उत्पन्न कर रहा है, क्या एक निश्चित मात्रा में मतलब स्टीम को क्या बोलते हैं कि वो हमेशा प्रोड्यूस करेगा। जो आपका बॉयलर है, बॉयलर को स्टीम जनरेटर बोला जाता है, ठीक है। क्या हमेशा स्टीम एक ही तरह से मतलब एक निश्चित ही वॉल्यूम में मतलब भेजता रहेगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो कभी मतलब क्या बोलते हैं ज़्यादा होगी, कभी कम होगी, क्या जो स्टीम की मात्रा है, ठीक। तो अब इसको कंट्रोल वॉल्यूम इसलिए बोला गया कि उचित मात्रा ही हमें टरबाइन में भेजनी है, जितनी हमको ज़रूरत है, जितनी पावर हमको प्रोड्यूस करनी है उतनी ही स्टीम की मात्रा हमें क्या करना है, टरबाइन में भेजना है। क्योंकि ज़्यादा स्टीम है तो पावर और ज़्यादा मिलेगी, और आपको ज़रूरत ना हो तो क्या ज़रूरत है उसको भेजने की, यही तो है। तो इसलिए क्या बोला जाता है, वो मतलब जो मात्रा है उसको कंट्रोल करके मतलब क्या बोलते टरबाइन में भेजा जाता है, ओपन सिस्टम के अंतर्गत रहता होता है, इसलिए कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम कहा जाता है। आप मुझे बताओ, आप खाना खाते हो और मैंने बोला ना आपकी बॉडी पूरा क्या है, ओपन सिस्टम के अंतर्गत आती है, यानी फ्लो सिस्टम एक तरह से। आप बताओ खाना क्या खाते जाते हो यार, नहीं यार, एक निश्चित मात्रा को ही मुंह में डाला जाता है, वो एक निश्चित मात्रा को ही आप खाते हो जितनी भूख लगी रहती है। एक तरह है क्या, एक कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम है, ओपन सिस्टम। बात तो समझ में आ गई होगी, है ना। तो याद रखना ओपन सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें मास और एनर्जी दोनों का क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी दोनों को रूपांतरण किया जाता है, ठीक, दोनों ट्रांसफर होती है, ठीक। और इसमें चेंजिंग वॉल्यूम चेंजिंग का मतलब समझे ना, कि आप कभी कम खाते हो कभी ज़्यादा खाते हो, एक समान मात्रा में नहीं आपको मतलब, इसलिए कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम भी बोला जाता है ओपन सिस्टम। एग्जाम्पल सारे मैंने बताया ही आपको, ठीक, इसमें कोई कमी तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एयर कंप्रेसर जो होता है वो भी आपका क्या होता है, मतलब ओपन सिस्टम के अंतर्गत ही आता है, कंप्रेसर होता है वो भी आता है उसी के अंतर्गत, ठीक। दूसरा नंबर, ये तो बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे वो क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम को क्या बोला जाता है, नॉन क्लोज सिस्टम बोला जाता है। ये भी आजकल परीक्षाओं में दे देता है ना, लिख देगा कि मतलब नॉन फ्लो सिस्टम। अब आप ये सोच रहे साला ये कहाँ पे है, आप तो पढ़ के आओ क्लोज सिस्टम,
ठीक है, तो ये भी याद रखो। इसको क्या बोला जाता है, कंट्रोल मास सिस्टम भी बोला जाता है। कंट्रोल मास मतलब कंट्रोल मास सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक, इसमें क्या होगा बाबू, देखो आप ऐसे लगाया गया है, मतलब जो मास ट्रांसफर है वो अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड। एनर्जी क्या है, अलाउड है। एनर्जी क्या है, अलाउड है। बात समझ में आ रही है। अब मुझे बताओ ऐसे, हाँ मास आइडेंटिटी क्या होती है बाबू, फिक्स होती है। मास आइडेंटिटी क्या होगी, इसमें फिक्स होगी। कहोगे सर कैसे, आओ थोड़ा सा आपके घर का एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ रेफ्रिजरेटर लिखा, उससे आप लिख सकते हो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, आपके घर का फ्रिज। अब बात समझिएगा, बात ध्यान से सुनिएगा। आपके घर का जो फ्रिज है ना, उसमें कौन कौन पार्ट लगे, पहले पार्ट को नाम पे समझो, पार्टों के नाम पे समझो। उसमें एवापोरेटर होगा, ठीक, उसमें कंप्रेसर होगा, ठीक, एक्सपेंशन वाल्व लगा होगा, जिसे थ्रोटल वाल्व बोला जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना। ठीक, ऐसे पार्ट लगे रहते हैं। अब होगा क्या, उसमें होगा क्या कि जो आपका रेफ्रिजरेटर है, मान लो अमोनिया है, रेफ्रिजरेंट जिसको बोला जाता है, ठीक, वो जो रेफ्रिजरेंट है वो उसके अंदर क्या एक साइक्लिक रूप में अगर काम कर रहा है, साइक्लिक रूप में ऐसे काम कर रहा है, तो एक निश्चित मास ही तो उसके अंदर गया था, एक निश्चित मास ही तो उसके अंतर्गत था। तो वो एक तरह से क्या, ये कंट्रोल मास है। क्या वो, कंट्रोल मास है। बात समझ में आ रही है, क्या है वो, कंट्रोल मास है। ठीक, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल में, तो आप देखो प्रेशर कुकर लिखा मैंने, क्या लिखा है, प्रेशर कुकर लिखा। प्रेशर कुकर में भी क्या, विदाउट व्हिस्टल, मतलब जिसमें सीटी ना लगी हो, उसकी बात कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पर रेफ्रिजरेटर आप समझिए, कार बैटरी जो कार की बैटरी होती है, उसके अंदर जो भी कुछ चीज़ें होती है अंदर ही तो होती, मास तो कंट्रोल होता है ना उसके अंदर, जो भी होता है कंट्रोल मास होता है। मतलब एक निश्चित मात्रा में वो बैटरी में क्या होता है, H2SO4, ये सब चीज़ें, मतलब वाटर मिलाया जाता है ना, एक निश्चित मात्रा होती है। ठीक, ऐसे ही बम्प कैलोरीमीटर और पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, लेकिन विदाउट वाल्व, लेकिन क्या बोलेंगे बाबू, विदाउट वाल्व। ठीक, तो ये आते हैं किसके अंतर्गत, आपके क्लोज सिस्टम के, जिसे आप नॉन क्लोज सिस्टम कह सकते हो या कंट्रोल मास सिस्टम भी बोल सकते हो। तो कोई परिभाषा पूछे कि मतलब क्या बोलते हैं क्लोज सिस्टम क्या होता है, तो कहोगे क्लोज सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें मास ट्रांसफर अलाउड नहीं होता है, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर अलाउड होता है, और एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन इसमें होता है। एक तरह देखो तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन सभी में अलाउड है, आइसोलेटेड सिस्टम में भी, उसमें मतलब क्या बोलते हैं क्लोज सिस्टम में भी और ओपन सिस्टम में भी। ठीक, ये तो बात समझ में आ गई। ऐसे ही मेरे दोस्त, अगर हम बात करें आपसे, तो तीसरा सिस्टम होता है क्या, आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है बाबू, आइसोलेटेड सिस्टम में ना मास ट्रांसफर अलाउड होता है, ना एनर्जी ट्रांसफर अलाउड होता है, ना मास ट्रांसफर अलाउड होता है, ना एनर्जी ट्रांसफर अलाउड होता है। बात समझ में आ रही है। ठीक, अच्छा, इसमें ये बात फिक्स नहीं रहेगी, ऐसे रहेगा। ठीक, ये बात समझ में आई। ऐसे ही आपका मास की आइडेंटिटी के बारे में बात करें, तो उसमें भी मास की आइडेंटिटी क्या होगी, फिक्स होगी, उसके अंदर भी क्या होगा, वो चीज़ें फिक्स रहेगी। अरे यार, मान लो ये मिल्टन का एक बॉटल, मान लो लिया नहीं है, ठीक है नहीं, मान लो मिल्टन का एक बॉटल है, और उसमें जो पानी की मात्रा आप रखोगे वो निश्चित ही तो होगी यार। ठीक है, तो मास आइडेंटिटी भी उसमें क्या होगी, आपकी फिक्स होगी, कितना इसमें, अगर 2 लीटर का तो 2 लीटर भरोगे, 10 लीटर तो भरोगे नहीं उसमें। बात तुम्हें समझ में आ रही है ना। चलो, अच्छा, ऐसे ही मेरे दोस्त, अगर बात करें इसमें एग्जाम्पल की, तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो क्या है बाबू, यूनिवर्स। यूनिवर्स में क्या है, जो कुछ भी है वो यूनिवर्स में ही है। कहते हैं ना, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे, सब यही रह जाएगा, यही कहते हैं ना, जो देते हो वही पाते हो।
यहीं रह जाना, अच्छा बोलोगे तो अच्छा सुनोगे, इसी यूनिवर्स में रहेगा वो। तो यही उसकी बातें हैं, ठीक। ऐसे थर्मोस फ्लास्क आपने देखा होगा, ठीक है, जिसमें आप पानी या मिल्टन की बोतल भी देख सकते हो, उसमें चाय गर्म करके रखते हो तो कुछ समय तक वो गर्म रहता है, ठीक है। ऐसे कैसरोल देखा होगा, जो रोटी आजकल बनाने के लिए आता है, रोटी उसमें गर्म रखते हो कुछ समय के लिए, वो भी गर्म रहता है। ऐसे आपको क्या मिल्टन की बोतल हो तो मैंने बताया ही है, ठीक। तो इस तरह से आपने क्या सीखा कि सिस्टम आपके क्या होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम को क्लोज सिस्टम भी कहते हैं और कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम भी कहा जाता है। क्लोज सिस्टम को नॉन फ्लो सिस्टम या कंट्रोल मास सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है। ओपन सिस्टम में मास का ट्रांसफ़र, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, लेकिन मास की जो आइडेंटिटी होती है वो बदलती रहती है। हमने एग्जाम्पल से आपको समझाया, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन इसमें होता है। एग्जाम्पल मैंने सारी बातें बोला था, ठीक है। ऐसे कंट्रोल सिस्टम में नॉन फ्लो सिस्टम जो होता है, कंट्रोल मास, इसमें मास का ट्रांसफ़र, एनर्जी का ट्रांसफ़र, मास का ट्रांसफ़र नहीं होता है, एनर्जी का ट्रांसफ़र क्या होता है मतलब वो अलाउड होता है। इसमें मास फिक्स होता है। ये आपका क्या है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन इसमें होता है। यहाँ में मैंने एग्जांपल लिया था, अभी मैंने सारी बातें बोला। आइसोलेटेड सिस्टम में एग्जांपल इसका क्या है आपका, इसे यूनिवर्स सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। इसमें एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। बेस्ट एग्जांपल इसका मैंने यूनिवर्स बताया आपको, ठीक। यूनिवर्स का मतलब मैंने पहले ही बोल दिया, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ठीक है। आइए अब हम क्या करते हैं बाबू, अब हम क्या करते हैं, अब हम सीखेंगे कि बाउंड्री क्या होती है। सिस्टम तो हम समझ गए, सिस्टम क्या होता है मैंने डिफिनेशन बताया, एग्जाम्पल आपका लिया इसमें, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि बाउंड्री क्या होती है, ध्यान से समझिए। बाउंड्री ध्यान देना, अगर मान लो ये कोई सिस्टम है, मान लो ये क्या है, कोई सिस्टम है, ठीक। तो ये सराउंडिंग होगा, ये क्या होगा, सराउंडिंग होगा। चलो लिख देते हैं सराउंडिंग। ये क्या बोला जाएगा, बाउंड्री। बाउंड्री बोला जाएगा, ठीक। तो देखो सिस्टम और सराउंडिंग को जो अलग करता है ना, उसको बाउंड्री कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको बाउंड्री कहा जाता है। सिस्टम और सराउंडिंग को जो अलग करता है उसको क्या कह सकते हैं हम, बाउंड्री कहते हैं, ठीक। अब बात आएगी सर बाउंड्री कितने टाइप की होती है। चलो यहाँ बनाते हैं बाउंड्री। अब बात आएगी सर बाउंड्री कितने टाइप की होती है, ठीक। तो बाउंड्री क्या होती है बाबू, बाउंड्री देखो, रियल बाउंड्री होती है, इमेजिनरी बाउंड्री होती है। रियल बाउंड्री होती है और क्या होती है, इमेजिनरी बाउंड्री होती है, ठीक। अच्छा, एक तरह की बाउंड्री और होती है, 2 टाइप की। इसमें क्या होता है, डायथर्मिक बाउंड्री, ठीक है। और दूसरी होती है क्या बाबू आपका, एडियाबेटिक बाउंड्री, ठीक है। तो हमने क्या बताया, बाउंड्री हम देखो तो रियल बाउंड्री होती है, इमेजिनरी बाउंड्री होती है। इधर हम देखा डायथर्मिक बाउंड्री होती है और एडियाबेटिक बाउंड्री होती है, ठीक। अभी हम समझाएंगे रियल बाउंड्री क्या होती है, इमेजिनरी बाउंड्री क्या होती है, ठीक है। डायथर्मिक बाउंड्री क्या होती है, एडियाबेटिक बाउंड्री क्या है, सारी बात समझें। खाली पेशेंस होकर सुनो समझो, न आया तो कमेंट करना यार, दोबारा बना के बताएंगे, ठीक है। आओ देखो ये हो गया। अब रियल बाउंड्री में क्या होती है बाबू, ये 2 तरह की होती है। क्या होती है, ये भी 2 तरह की होती है। एक होती है फिक्स बाउंड्री, क्या होती है, फिक्स बाउंड्री,
दूसरी होती है मूवेबल बाउंड्री। क्या? मूवेबल बाउंड्री। ओके, तो हमने बाउंड्री की परिभाषा क्या बताई? जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करता है ना, उसी को बाउंड्री कहते हैं। तो बाउंड्री क्या होते हैं? टाइप मैंने बताया है, रियल बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री, डायथर्मिक बाउंड्री, एडियाबेटिक बाउंड्री। रियल बाउंड्री दो टाइप की होती है, फिक्स बाउंड्री और मूवेबल बाउंड्री। अब इसको हम समझें, आइए एक बात से हम समझते हैं, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, ये समझ गए हम लोग। यहाँ पर हमें एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बनाना है, फिर उसके बाद आपको समझाना है। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बनाने जा रहे हैं। ये हमने बनाया, ठीक। ये IDC बोला जाता है, ये ODC बोला जाता है। चलिए थोड़ा सा आपको आज IDC ODC नहीं, तो आपको दूसरे टाइप से सिलेंडर बना दिखाते हैं। मतलब सिलेंडर को ऐसे नहीं बनाते हैं, ठीक है, इसे ऐसे बोलते हैं। IDC VDC बोला जाता है, IDC VDC यानी इनर डेड सेंटर, और यह ODC वाला आउटर डेड सेंटर। इसको सिलेंडर को ऐसे बनाते हैं, TDC हो जाएगा, BDC हो जाएगा, ठीक है। ये मान लीजिए हमने ऐसे बनाया सिलेंडर को, ठीक है। ये हमने TDC बोल दिया, इसको मैंने BDC बोल दिया। टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर, ठीक है। ये जो वॉल्यूम होता है उसको हम VC बोलते हैं, मतलब क्लियरेंस वैल्यू। क्या बोलता है? क्लियरेंस वैल्यू। ये होता है हमारा सेफ्ट वैल्यू। क्या होता है बाबू? सेफ्ट वैल्यू, VS। ओके, मान लीजिए बाबू ये पिस्टन है। चलिए पिस्टन को दूसरे कलर से बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए। पिस्टन है, यहाँ पे पिस्टन है, ठीक। इसमें हमने पिस्टन रॉड लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया। अब इसके बाद हम क्या करें, यहाँ से कनेक्टिंग रॉड लगा दे रहे हैं, कनेक्टिंग रॉड। यहाँ से हमने क्रैंक बना दिया। चलो एक क्रैंक बना दिया। जब हम IC इंजन पढ़ाएंगे तो आपको बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे। ये क्रैंक सॉफ्ट है, ये क्रैंक है, ये कनेक्टिंग रॉड है, ठीक। अब सुनिए, इस पिन को हम क्रैंक पिन बोलते हैं। ये इसको हम क्या बोलते हैं? पिस्टन पिन। क्या? पिस्टन पिन बोला जाता है। ओके, यहाँ पे ये पिस्टन पिन, इसको सिलेंडर बोलोगे, ठीक। अब देखो यहाँ वाल्व नहीं लगाया ना, तो जब वाल्व नहीं लगाया है मैंने तो इसको क्या बोल सकते हो? क्लोज सिस्टम बोल सकते हो। लेकिन अगर हम वाल्व लगा देंगे तो क्लोज सिस्टम नहीं, ओपन सिस्टम हो जाएगा। जैसे तो ये इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व। बात समझ में रही है ना? अब देखना कैसे, क्या मैं बताना चाहता हूँ, क्या मैं बताना चाहता हूँ, ठीक। देखो अगर बाबू हम बात करें यहाँ से, तो ये हमारा पिस्टन होगा, ठीक है ना। अगर हम इसको पिस्टन को यहीं पे ऐसे रहने दें, पिस्टन आपका मूव ना करे, ऐसे ऐसे मूव ना करे, तो जो बाउंड्री आपकी ये बन रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या हो जाएगी? फिक्स बाउंड्री बोल जाएगी। रियल बाउंड्री में फिक्स बाउंड्री बोली जाएगी। जैसे कुकर है, प्रेशर कुकर में जो कुछ भी बन रहा, अब उसकी बाउंड्री फिक्स है ना, वो तो इधर उधर डोलेगी नहीं। ये ऐसे ऐसे हो रही है, ऐसा होगा? बताओ तुम मुझे, होगा? कहोगे नहीं होगा सर। या इस बॉटल में की जो बाउंड्री है ये तो हमेशा इधर उधर बदलेगी नहीं होगी। लेकिन अब देखो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ये बाउंड्री फिक्स है। दूसरा कलर यूज करें, ये बाउंड्री क्या है? इधर से ये फिक्स है, ये भी बाउंड्री फिक्स है, ये भी बाउंड्री फिक्स है। लेकिन ये जो बाउंड्री बन रही है ये फिक्स नहीं है, ये मूवेबल है। क्या है? मूवेबल। ये फिक्स हो गई, ये फिक्स हो गई तीनों तरफ से, ये लेकिन मूवेबल बाउंड्री। कैसी है? मूवेबल बाउंड्री।
ठीक, आपको याद होगा अभी मैंने कुछ वक्त पहले एक बात बोला था, क्या बोला था, हमने ये लाइन बोला था, कहाँ गई भाई लाइन वो, हाँ, सिस्टम का जो वैल्यूम होता है स्थिर होना आवश्यक नहीं है। देखो इस समय होता है इसका वैल्यूम कुछ और होगा, अगर यही पिस्टन थोड़ा और आगे यहाँ आ जाए तब वैल्यूम इसका बढ़ जाएगा, यही मान लो पिस्टन यहाँ आ जाए वैल्यूम घट जाएगा। तो सिस्टम में जो वैल्यूम होता है ना उसका स्थिर होना आवश्यक नहीं है। अब मेरा पेट आज ऐसे है, देखो ऐसे देख लो ना, है ना, खाना खा लूँ ऐसे हो जाएगा, या एक्सरसाइज ना करूँ तो पूरा ऐसे हो जाएगा। तो वैल्यू हमारा निश्चित नहीं है ना, कम खाना खाओगे कम ऐसे रहेगा, ज़्यादा खाना खाओगे ज़्यादा ऐसे हो जाएगा। तो वैल्यू का स्थिर होना आवश्यक नहीं है। बात तो समझ में आ रही होगी दोस्त ना। चलो, अगर दोस्त बात समझ में आए ना तो कमेंट जरूर करना, और ना आए तब भी कर देना। अच्छा पढ़ाएं तब भी कर देना, और ना अच्छा पढ़ाएं तब भी कर देना यार, है ना। बहुत ज़रूरी होता है जानना, तभी लगता है कि हाँ हम अच्छा काम कर रहे हैं कि ख़राब कर रहे हैं। और यार तो रियल बाउंड्री समझ में आ गई। रियल बाउंड्री में क्या आया था, फिक्स बाउंड्री और मूवेबल बाउंड्री, ये बात मैंने कर लिया। अब इमेजिनरी बाउंड्री क्या होती है, इमेजिनरी बाउंड्री क्या होती है, ध्यान देना। एक चीज़ और समझो, रियल बाउंड्री में एक चीज़ है, हमने यहाँ पे नोट्स में लिखा है क्या, रियल बाउंड्री डज नॉट अलाउ मास ट्रांसफर थ्रू इट। रियल बाउंड्री जो होती है, जो मास ट्रांसफ़र होती है ना, उसे अलाउड नहीं करती है कि मास ट्रांसफ़र वहाँ पे हो जाए। अब तुम ही बताओ यार, प्रेशर कुकर के अंदर जो भी मास हुआ क्या बाहर निकल आएगा हीट देने पे, ऐसा होता है नहीं। या आपके पेट के अंदर जो खाए वो क्या बाहर निकल जाता है, ऐसा तो नहीं होता ना, बोलो ऐसा नहीं होता। तो रियल बाउंड्री में ऐसा मतलब मास का ट्रांसफ़र मतलब क्या बोला उसने, मास ट्रांसफ़र को अलाउड नहीं करता है थ्रू इट, मतलब बाहर जाने के लिए। ठीक, ऐसे इमेजिनरी बाउंड्री कह रहा है ऑलवेज मास ट्रांसफर थ्रू इट। जो इमेजिनरी बाउंड्री है उसमें मास का थ्रो मतलब होना अलाउड है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे ये वाला एरिया है, बाउंड्री बना दिया मैंने, ठीक है, ऐसे बाउंड्री बना दिया। तो यहाँ पे जो एयर आ रही है वही एयर जा भी तो रही है, वो जो एयर आ रही है वहाँ पे मास उसका चला जा रहा था। ये इमेजिनरी मतलब बाउंड्री मतलब एक इमेजिन किया गया, मैंने ऐसे में एक बाउंड्री खींच दिया। अब इसमें जो मास आ रहा है वो जा भी रहा है, जो आ रहा है वो जा भी रहा है, तो यहाँ मास ट्रांसफर अलाउ है। ओके, ये बात समझ। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये डायथर्मिक क्या होता है सर, एडियाबैटिक क्या होता है, ये कैसी बाउंड्री होती है। ठीक, इस चीज़ को समझते हैं, इसको थोड़ा मिटा सकते हैं। ठीक है, TDC मतलब अभी से जाने जब आईसी इंजीनियर पढ़ाएंगे बहुत डिटेल इसको पढ़ाएंगे। TDC मतलब टॉप डेड सेंटर, BDC मतलब का बॉटम डेड सेंटर। ओके, इसको मिटा देते हैं, समझाने के लिए यूज़ किया था। आइए यहाँ पे अब हम क्या कहते हैं बाबू, एक फिगर की सहायता से इसको भी समझते हैं। एक फिगर की सहायता से इसको समझते हैं। पहले इसमें एक चीज़ समझ लेते हैं, क्या, जो एडियाबैटिक होती है ना उसमें हीट का ट्रांसफ़र अलाउड नहीं होता है। क्या, हीट का ट्रांसफ़र अलाउड नहीं होता है, यानी क्यू जो आपका थर्मल है, ठीक है, यानी हीट ट्रांसफ़र जो है इसमें अलाउड नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जो होता है ना, इसकी जो बाउंड्री का रेजिस्टेंस होता है वो ऐसा माना जाता है कि इनफाइनाइट है। इसकी वजह से हीट का ट्रांसफ़र उसमें अलाउड ही नहीं होता। ओके, ऐसे ही हम बात करें डायथर्मिक, ये तो बात मैं एडियाबैटिक कर रहा था यार, इसका एडियाबैटिक है याद रखना। ठीक है, मैं गलत बना दिया, तो मैं ऐसे कर दिया हूँ, समझ जाना। डायथर्मिक का यहाँ बता रहा था यहाँ। ठीक है, डायथर्मिक में क्या होगा, डायथर्मिक में क्या होगा, वो हीट का ट्रांसफ़र क्या होता है, अलाउड होता है। हीट ट्रांसफ़र अलाउड होता है, अभी समझाएंगे। हीट ट्रांसफ़र अलाउड है। ठीक, इसका जो रेजिस्टेंस होता है ना जीरो होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है। बात समझ में आ रही है ना। कहोगे सर थोड़ा समझाइए, आइए चित्र के सहायता से हम समझाते हैं। मान लीजिए बाबू ये सिस्टम है, ऐसे बनाया। ओके, मान लीजिए इसमें गैस भरी हुई है, ये A है, B है, C, इनमें सब में गैस भरी हुई है।
ठीक है। अब देखिए इधर से, अब जब यहाँ पे आप देख रहे हो तो क्या देख रहे हो, ये यहाँ पे अगर बात हम करें दोस्त, तो इसमें ये जो है ये इसमें इस पहले बी और सी को देखो, बी जो गैस है, ठीक है, इसका जो हीट ट्रांसफर है आपका है वो आपका सी में आ जा रहा है और सी से ए में आ रहा है, सी से ए में आ जा रहा है। इसको क्या कहेंगे, ये जो बाउंड्री होगी उसे क्या कहेंगे, डायथर्मिक बाउंड्री कहेंगे, डायथर्मिक बाउंड्री को ये, ठीक। अच्छा अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये जो ए सिस्टम है उससे ना बी में आपकी हीट आ रही है ना सी में आ रही है, तो इसका मतलब ये जो आपका है ये जो मैं ऐसे खींच रहा हूँ, ये जो बाउंड्री होगी उसको क्या कहेंगे बाबू, एडियाबैटिक बाउंड्री, क्या होगी, एडियाबैटिक बाउंड्री। बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक। तो इस तरह से हमने आपको बाउंड्री के बारे में ही यहाँ पे बताया कि मतलब क्या बोलते हैं, बाउंड्री कितने टाइप की होती हैं। डायथर्मिक का मतलब क्या है, इसमें आपका इसकी हीट ट्रांसफ़र इसको हो जा रहा है, इसका इसमें आ जा रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके बीच में जो बाउंड्री है ना उसका रेजिस्टेंस आपका क्या है, 0, इसकी वजह से हीट ट्रांसफ़र आपका हो जा रहा है, ठीक। और इसमें देख रहे हो क्या, एडियाबैटिक बाउंड्री है क्योंकि इसका हीट इसमें नहीं आ रहा। जैसे आप कुकर पे खाना बनाते हैं, ठीक, गैस आप जलाते हैं, गैस से हीट क्या होती है आपकी उसके अंदर सिस्टम में चली जाती है जहाँ चावल वावल होता है बाउंड्री के पास। इसका मतलब कैसी है, और फिर वही आप गैस बंद कर देते हो, गैस बंद कर देते हो तो चूल्हा बंद हो जाता है, तो आप देखते हो कुछ समय को ठंडा भी हो जाता है, तो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है नहीं हो रहा। तो इसका मतलब कैसा, वो डायथर्मिक है, उसकी बाउंड्री कैसी है, डायथर्मिक है। लेकिन वही आप तो पानी गर्म करके मिल्टन के बॉटल में रख दो, और जब मिल्टन के बॉटल में रख दिए आप, तो आप देख क्या रहे हैं, उसके अंदर की हीट अंदर ही है कुछ समय रहेगी। वो तो अलग बात है, मतलब 24 घंटे में या 1-2 दिन में वो ठंडा हो जाएगा, लेकिन तुरंत नहीं होगा। इसका मतलब ऐसा माना जाता है कि उसकी जो मतलब बाउंड्री है वो क्या है, एडियाबैटिक बाउंड्री। अब तो फील हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये बातें समझ में आई सारी, बोलिएगा ये बातें आपको समझ में आई, ठीक। अब एक नोट आप लिखिएगा, नोट लिख लीजिएगा, क्या है, बहुत अच्छी नोट मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि आपको बता सकूँ कि अगर आप सिस्टम से वर्क चाहते हैं, कोई सिस्टम, जैसे अभी मैंने आपको पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बनाया था, तो अगर आप सिस्टम से वर्क चाहते हो तो मिनिमम एक बाउंड्री ऐसी होनी चाहिए जो क्या हो, मूवेबल हो। तो आपने अभी देखा था पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में, ये आपको ऐसे बनाया था, ठीक है, ये पिस्टन था। अब ये बाउंड्री फिक्स थी, ये बाउंड्री फिक्स थी, ये बाउंड्री फिक्स थी। अगर ये बाउंड्री फिक्स कर दिया जाए तो क्या होगा, आपका वर्क डन मिलेगा, कहोगे सर नहीं, क्यों, क्योंकि आपका वर्क डन के लिए क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी तो होना जरूरी है यार, तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा ही नहीं, और जब डिस्प्लेसमेंट मिलेगा ही नहीं तो वर्क डन होगा कहाँ से। तो इसकी वजह से ये वाली क्या होती है, एक बाउंड्री, मिनिमम एक बाउंड्री क्या होनी चाहिए, मूवेबल होनी चाहिए। तो आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में एक बाउंड्री क्या होती है, मूवेबल होती है, मतलब ऐसे ऐसे हो सकता है उसमें। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, ओके। अच्छा अब हम दोस्त एक बात और करते हैं, इसको मिटाते हैं। एक शब्द और है बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में बात कर लें। आइए, क्या है शब्द है वर्किंग मीडियम। क्या, वर्किंग मीडियम, वर्किंग मीडियम, क्रियाकारी माध्यम। क्या, क्रियाकारी माध्यम। क्या कह रहा है, किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में, क्या, किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में प्रयुक्त होने वाली गैस या स्टीम को ही हम क्या कहते हैं, वर्किंग मीडियम कहते हैं, वर्किंग मीडियम कहते हैं। ये बात समझ में आई आपको, है ना। दूसरी बात कह रहा है, केवल गैस
जो आपकी होती है ना, विभिन्न परिस्थितियों में अपने गुणों में क्या करती है, परिवर्तन करती है। क्या करती है, परिवर्तन करती है। इसीलिए थर्मोडायनामिक सिस्टम में ही क्या किया जाता है, गैस और स्टीम को ही क्या किया जाता है, वर्किंग मीडियम माना जाता है। ये बात भी आप याद रखिएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। एक शेर के साथ हम इस चीज़ को समाप्त करते हैं कि सितारों की नुमाइश में खलल करता है, सितारों की नुमाइश में खलल करता है, चाँद पागल है, अंधेरों में भी निकल पड़ता है। चाँद से एक बात और शायरी याद आई कि चाँद निकला था हमारे आंगन में, चाँद निकला था हमारे आंगन में, सितारों को गंवारा ना था, हम सितारों से बगावत कर लेते मगर वो चाँद हमारा ना था। तो थैंक यू।